लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा विकास एक जादुई शब्द, पूरे समाज में इसे बराबर बराबर बांटे जाने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कुछ लोगों ने इसका भरपूर लाभ उठाया तो बहुतों को मार भी झेलनी पड़ी है। जब तक ये चुप थे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने विरोध किया, सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India। उड़ीसा के रायगढ़ ज़िले का काशीपुर प्रखंड बॉक्साइट से भरपूर क्षेत्र, देशी और विदेशी कंपनियों की लालची नज़रों का शिकार। इस बॉक्साइट के दोहन के लिए भारत के बिरला समूह के हिंडाल्को, नॉर्वे के हाइड्रो एल्यूमिनियम और कनाडा के एल्कोन एल्यूमिनियम कंपनियों को जोड़कर बनी एक नई कंपनी उत्कल एल्यूमिना। लेकिन समूचे क्षेत्र में पिछले एक दशक से लोगों का भारी विरोध जारी है। इसे दबाने के लिए 15-16 दिसंबर 2000 को पुलिस प्रशासन ने माइकंच गांव पर धावा बोला। आज 16 दिसंबर के दिन माइकंच गांव एक तीर्थ स्थान बन गया है। एक साल पहले इसी दिन माइकंच के 3 नागरिक शहीद हो गए। दामोदर, अभिलाष एवं रघुनाथ। ये 3 महान आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके स्मृति में यह शहीद स्तंभ बनाया गया है। इसके द्वारा हम उन्हें चिर स्मरण रखेंगे। रापकोना में चक्का जाम करने के लिए 15 तारीख को काशीपुर के आसपास के लोगों को लेकर तैयारी बैठक थी कि रापकोना चक्का जाम में हम कैसे जाएंगे। तैयारी बैठक में बाधा डालने के लिए ये लोग आए थे। चक्का जाम न हो, बैठक बाधित हो, इस उद्देश्य से वे लोग आए थे। मगर हम आदिवासियों के सामने तो दादागिरी चलेगा नहीं। हमको डराएगा ऐसा सोचा था, मगर उल्टा वे मार खाकर चले गए और थाना में रिपोर्ट किए। दूसरा दिन थाना के लोग आकर सीधे गोली चला दी। पुरुष लोग कोई नहीं थे गांव में सिर्फ महिलाएं थीं। गांव में पुलिस आई, महिलाओं को बोली, कल तुम लोगों ने भास्कर राव को मारा है, आज तुम्हें साफ करेंगे। माँ बोली, लड़के कहाँ से लाकर देंगे, मारना है तो हम ही को मारो। सर्कल इंस्पेक्टर ने 4-5 बार मारा। आओ बैठो, बातचीत करेंगे। हमें बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं। आदमियों को लाओ, सफा करेंगे और चले जाएंगे। किसने तुमको ऑर्डर दिया सफा करने को? हाँ। उसने कहा, हाँ, आज मैं 5 मिनट का ऑर्डर लेकर आया हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस तरफ थी, वो उस तरफ थी। आदमियों को बुला कर लाओ, बोल बोल कर मारने लगे। आपको अपने पति की मृत्यु की खबर कैसे मिली? लोगों ने बताया और गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी, तब मालूम हुआ। मैं तो गौशाला में थी।
तुम स्वामी के मारला लोग तुम गाँव रे नहीं गुहाल रे थिलो मेरा पति स्कूल के पास था, तब उसे मारा। गोली गले को छेद करके निकल गई। ये पुलिस सब कहाँ से आया था? किस तरफ से? एटी पुलिस गाड़ी थी ना, यहाँ पुलिस की गाड़ी थी, यहाँ बड़ी गाड़ी थी, यहाँ जीप थी, यहाँ से मारा। दामोदर इसमें गिरा था। दामोदर इधर गया, पुलिस जब वहाँ से मारी, दामोदर इधर गिर गया, पीछे से गोली लगी और छाती से निकल गई। यहाँ से मैं भाग रहा था, अभिलाष था यहाँ, बापा था उधर, अभिलाष को इधर लगा। दूसरा घास कैसा है, यह घास कैसा है? देखो, पत्थर में गोली लगा था, अभी भी दाग है, यहीं पर गिरा था। तापरे से जो सर्कल इंस्पेक्टर से आई बोली कहउछंती से गाड़ी धरि करे वह सर्कल इंस्पेक्टर जो था गाड़ी पकड़कर भाग रहा था। हम लोग ऊपर से चिल्लाकर बोले, तीन आदमी को मारकर गाड़ी लेकर भागे जा रहे हो। उन लोगों ने फिर क्या किया, गाड़ी को फिर उलट दिया, सीट को फाड़ दिया, खुद जाकर रास्ते के बगल से घास लाकर माचिस मार दिया, बाद में यह दिखाने के लिए कि ऐसा लोगों ने किया। आपके आसपास में खदान और कारखाना हुए हैं, वहाँ के लोगों का स्थिति क्या है, क्या आप देख के आए हैं? और दामनजोड़ी बुलेबाग नहीं थे सर्वदलीय काशीपुर 17टा जीपीर लोक को 2 जन 3 जन नहीं थे सर्वदलीय नेता ने। सर्वदलीय कमेटी से दामनजोड़ी देखने गए। कंपनी वाले ने क्या किया कि वहाँ के कुछ लोगों को पैसा देकर कहा, काशीपुर के लोग यहाँ आएंगे, उनको बोलना कि हम बहुत अच्छे हैं, कंपनी आने से अच्छा होगा। मगर उन्होंने हमें बताया, तुम भी कोरापुट के गांव के हो, हम भी कोरापुट के गांव के लोग हैं, तुमको ठग के हमें क्या फायदा होगा। इन नेता लोगों को पीटो, पीटने से ही अच्छा होगा, कंपनी कुछ नहीं करेगी। फायरिंग के बाद आप लोग सब गांव का संगठन डर के चुप हो गया कि फायरिंग के बाद और भी जग गया? नहीं, फायरिंग के बाद और लोग उत्तेजित हो गए, क्योंकि फायरिंग हुआ 16 को, 17 और 18 गया। 19 और 20 को हम लोग पैदल चलकर 50 किलोमीटर दूर रापकोना में जाकर चक्का जाम किए। सब गाड़ी घोड़ा बंद था, मगर लोग यहाँ से पैदल जाकर चक्का जाम आंदोलन किए। ए जमी छाड़ीबा नाई रे भाई डांगर छाड़ीबा नाई गौड़ पाई को आदिवासी हरिजन आमे चासी जाति चाष छाड़ी देले बचिबा नाही सरी जीव अमगति ए गौड़ पाई को आदिवासी हरिजन आमे चासी जाति चाष छाड़ी देले बचिबा नाही सरी जीव अमगति ए डंगर आमर साथी ए करूची आम उन्नति ए डंगर आमर साथी ए करूची आम उन्नति धरित्री माता को हाथ जड़ी करी करिबा मातृ भक्ति रे भाई डंगर। उम्बेर गांव महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर समुद्र के किनारे बसा एक गांव। यहां लगभग 1 लाख छोटे मछुआरे मछली पकड़कर अपना गुजारा करते हैं। एक विदेशी कंपनी यूनिकोल गुजरात सरकार से अनुमति लेकर व्यावसायिक बंदरगाह बनाने के लिए 1999 में यहाँ पहुँची।
24 फरवरी 1999 के दिन जब पता चला कि यहाँ पे गुजरात सरकार ऐसा एक परियोजना शुरू करने जा रही है, तो लोगों को वो भी बिना विश्वास में लिए तो एक तरह का डर पैदा हो गया। और वही डर था जिसने विरोध का एक रूप लिया और सबने मेरे पिताजी की ओर एक एक्स आर्मी मैन रिटायर्ड फौजी के हिसाब से नेतृत्व के लिए देखा। कर्नल सावे की अध्यक्षता में वो मीटिंग थी उनके गांव में ही, तो हम लोग सुनने गए। सब मछुआरे लोग, आदिवासी खेडूत, सब भाई बहनें सब गए थे। कर्नल सावे जी ने समझाया। फिर हम लोगों ने, सागर भाई और हरेश भाई, हमारे 5-6 आदमी लोगों ने पूरे गांव में सबको ये इस बात से माहितगार किया कि भाई ये बंदरगाह बनता है यहाँ पे तो अपने को बहुत भारी नुकसान पहुँच सकता है और पूरे गांव के गांव खाली भी हो सकते हैं। ये बात हमको ये समझ में आई थी। जब जनता अपनी समस्या समझ रही थी, संगठित हो रही थी और आंदोलन गति पकड़ रहा था, यहाँ के लोगों का एक समूह 29 मार्च 2000 को गुजरात के मुख्यमंत्री से भी मिला। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जनता जो चाहेगी वही होगा और इसके एक हफ्ते के अंदर प्रशासन पुलिस बल के साथ यहाँ कार्रवाई करने आ पहुँची। से क्या हुआ था थोड़ा बताइए। उस दिन हम मामलतदार को भी जाके मिले कि भाई अपने यहाँ पर लोगों का विरोध है कि बंदरगाह नहीं बनना चाहिए, तो इस माहौल में आप ऐसा यहाँ तनाव पैदा कर रहे हो, वो अपनी प्रजा के लिए अच्छा नहीं है और इसकी सब जिम्मेवारी आपकी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, वो तो जो कुछ करना है सरकार करके रही, तुम्हें जो करना है वो करो। और इस हिसाब से उसने अपना इतना अच्छा नाटक खेला कि अपनी खुद की गाड़ी का पहिया का पानी हवा निकाल दिया और उन्होंने ऐसा प्लानिंग करके हमें बोला कि तुम्हारे यहाँ धमाल की है, ऐसा एक नाटक रचा के हमारे प्रजा के ऊपर वो गैस का बमबारी किया। वहाँ पे पुलिस सबको बहुत ज़ोरों से मार रही है, बहुत पीछे दौड़ दौड़ के सबको मार रही है, टीयर गैस फोड़ रहे हैं, बहनें और भाई सब भागम भाग कर रहे हैं, बच्चे लोग भी गिरते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या हुआ वहाँ पर, देखने को चलो। तो मैं जल्दी दौड़ते दौड़ते गया वहाँ तक। तो एक बूढ़ी औरत थी 60-65 साल की, उसका सिर इधर से फटा हुआ था, पूरा खून बह रहा था और एक आदमी उसको स्कूटर पे बैठा के लेके जा रहा था। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मामलतदार ने ऑर्डर दे दिया, गोली चलाओ, ऐसा ऑर्डर दे दिया मेरे को। हमको है ना ऐसी एक छोटी सी कोठड़ी जिसमें ना 18x10 का जो रूम था, उसके अंदर हमको 50 आदमी को रखा एक साथ में। उसमें बहनें भी थी, जिसमें आदमी खड़ा भी नहीं सकता ऐसी परिस्थिति में। उसमें ना टॉयलेट भी उसी में था और इसकी बदबू और पानी नहीं था, कुछ नहीं था। अब पुलिस कर्नल प्रताप को खोजने उनके घर पहुंची। फिर आधी रात को ये लोग घर पे आए और कहने लगे कि हमको आपसे बात करनी है, और बात करने के हिसाब से पुलिस स्टेशन ले गए। आज दिन तक तो पुलिस उनको सलामी ठोकते आ रही थी, लेकिन उस दिन हमको लगा कि नहीं, कुछ दाल में काला है। रात को तकरीबन 1 बजे या 1:30 बजे मैं बैठा था नीचे, तो किसी की आवाज़ आई कि कर्नल साहब को लेके आए। तो मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो देखता हूँ तो सामने से पीछे से पुलिस वो मार रही है उनको, और मारते मारते यहाँ हमारे सामने बराबर लाके उनको मार रहे थे। नरेंद्र अम्मी ने 4-5 बार मारी। नीचे गिर गया तो उसका चश्मा गिर गया, तो चश्मा लेने के लिए गया तो वापस उसने फाइट लगाया सर के अंदर, तो 15-20 फाइट माथे में मार दिया और पीछे के भाग में भी बहुत मुक्का मारा, छाती में भी बहुत मुक्का मारा
दोनों पीएसआई डोर की तरह से उसको पिटाई करते रहे। कम से कम 10-12 मिनट तक उसको पिटाई किया। अपनी मातृभूमि के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे उमर गांव के लिए अपने जान की कुर्बानी दी। उस दिन 7 अप्रैल के दिन हमारे पे इतना अत्याचार किया कि भारत के इतिहास में वो काला अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। एक कर्नल जैसा आदमी जिसने 36 साल अपने देश की सेवा की, उसको इतना बेरहम मारा कि अपने भान में, अपने शुद्धि पे भी नहीं आया और इसी में अपना प्राण अपने मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसा हमको डराने के लिए ये उन्होंने इतना घिनौना कृत्य हमारे सामने किया और मैं आई विटनेसेस हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि ये इसी आदमी ने इतने पुलिस वालों ने उनको मारा है। नगरनार नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ में बस्तर ज़िले का आदिवासी क्षेत्र। यहाँ नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रूसी रोमेल टेक्नोलॉजी की सहायता से स्टील प्लांट लगाना चाहती है। यहाँ के लोग प्लांट का विरोध नहीं कर रहे, पर वे जगह के चयन से नाखुश हैं। और हम लोगों का कहना क्या है कि रोड के जो इस पार है, ये जगह हम लोगों का निस्तारी वन के नाम से था। पहले हमारा पूर्वजों से निस्तारी वन के नाम से था, गांव का निस्तारी। अभी पूरा खाली है, इसमें ना झाड़ है, ना पौधा है, ना कुछ है। और इस क्षेत्र में कम से कम धनपुंजी से लेकर कुरुंदी तक ऐसी जगह पड़ा है, जबकि रोड और रेलवे के किनारे बीच में इस जगह को हम लोगों ने कई बार ऑफर किया, इसमें फैक्ट्री आप बनाओ, मगर इस साइड का जमीन खेती जमीन को छोड़ दो। मगर अपना रट लगाए भाई हम खेती ही लेंगे। और मुख्यमंत्री जाकर कहना है कि हम बनेगा तो बनाएंगे, तो नगरनार में ही बनाएंगे। वो जो आदमी लोग दिख रहे हैं उधर, वहां तक वो आगे तक जा रहा है, पूरा खेत पूरा टोटल। ग्राम सभा के बैठक से ही हम लोग को पूरा मालूम हो गया कि ज़बरदस्ती ही जो क्या प्रशासन क्या हम लोग के ऊपर हर चीज़ की जो प्लांट की पारदर्शिता कुछ नहीं बता रहा, इसलिए हमको विश्वास नहीं हुआ। जो इस प्रकार ज़बरदस्ती पूरा हर चीज़ खुलासा कर ही नहीं रहा प्लांट के बारे में, और हम लोग को जो बात सुन ही नहीं रहे हैं। और जब ग्राम सभा का जब बैठक तो हुआ, लेकिन सहमति जब नहीं हुआ तब वो जिला प्रशासन ने बोलता है कि भाई सहमति होगा, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया, सब गाँव वाले देने के लिए सहमत है करके। नगरनार में इन लोगों ने क्या किया कि कलेक्टर महोदया गई वहाँ पर सलाह लेने के लिए, तो लोगों ने मना कर दिया, 4 ग्राम सभाओं ने मना कर दिया। लेकिन वहाँ क्या किया उन्होंने कि अधिकारियों ने एक साजिश रची और ग्राम सभाओं से उनके जो पुस्तिका है, विवरण पुस्तिका, उसको मंगवा लिया। उसके बाद अखबार में निकला कि गांव के लोग राज़ी हैं और हम भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई क्या हो गया, हमने तो मना किया था। तो उन्होंने अपने रजिस्टर मांगे, तो देखते क्या हैं कि उनको नए रजिस्टर दे दिए गए और उस दिन की कार्रवाई जो है उन रजिस्टरों में ये करके लिख दी कि साहब ये लोग राजी हैं। मतलब ये है कि पूरी तरह से एक फर्जी काम कर दिया। फिर शिकायत हुई दिल्ली में कि भाई ये तो फर्जी काम हुआ है, तो उसकी इंक्वायरी हुई, शुरू हो गई। तो इन्होंने एक तरह से उसका बदला लेने के लिए ये कार्रवाई की। हमको अरेस्ट करके तो सीधा थाना कोतवाली में बिठा दिया, दोनों को। कहाँ? आपको और कोतवाली जगदलपुर, आपका मेरे को और दुर्योधन को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, हम लोग को तत्काल नगरनार से खबर आए कि बोले क्यों कैसे आ रहे, मोटरसाइकिल लेके लड़के लोग आए। तो बताए भाई ऐसा ऐसा हुआ। तो सामसन करके एक लड़का है वहाँ पर, सीधा साधा बिल्कुल ऐसा टाइप का लड़का है कि वो भोंदू भाई, बिल्कुल ऐसा सीधा लड़का। वो खाना खा कर बैठा था, तो वहाँ एक काशी मुंशी गया, तो आपको सत्यनारायण जी बुला रहे हैं, आप चलिए थाना। सिविल ड्रेस में आके काशी मुंशी बोला सत्यनारायण और दुर्योधन तरफ थाना में बुला रहे हैं, बोले मेरे को। तो मैं बोला अब हो सकता है कुछ काम के लिए बुला रहे, तो हमको जाना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसी लुंगी में चल दिया मैं। तो चलते बना तो फिर ये इमली झाड़ है, वहाँ पर पूरे फोर्स छिपे थे,
जैसा मैं जाड़ से उस पार हो गया ना तो पूरे फोर्स निकल के मेरे को आमने सामने हो गए और बंदूक के नोक ठीक है। जब ऐसी जाते जाते फिर रास्ते में मेरे आदमी मिले तो किस कारण मेरे थाना ले जा रहे हैं थोड़ा आप लोग देख लीजिए। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। आधे लोगों को कहा इधर जाओ, आधे लोगों को कहा उधर जाओ। एक एक घर में जाकर मैंने कहा निकलो रे, मेरे बेटे को पकड़ कर ले गए। फिर मैंने कहा जा तू माझी के पास जा। 23 तारीख की बात है, मेरे को बुलाने आए कि शामसन कश्यप को पुलिस वाले उठा ले गए और बंद कर दिए हैं। तब मैं गया थाना में तो पूछा थानेदार साहब से क्यों भाई कैसे अरेस्ट किए हो, किस जुर्म में। अब कैसा जालसाजी करके इनका रिपोर्ट करवा दिया और केस बनवा दिए, इसलिए पब्लिक भड़क गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है किस जुर्म में इनको अरेस्ट किया करके, इसलिए उनको छोड़ दो। मैं बोला तो नहीं छोड़ सकते। तो बोला क्यों नहीं छोड़ सकते, मैं गांव का मुखिया हूँ, मैं बोल रहा हूँ और क्या करना पड़ेगा इनको छोड़ने के लिए, मेरे जिम्मेदार में छोड़ो इनको। मैं बोला नहीं छोड़ सकता यार, हमारी नौकरी की सवाल है, ऐसा ऐसा है, ऊपर से आदेश है। रात को ना अपनी माँ मेरे को देखने गई ना तो लेडीज पुलिस ने ना इनको 2 झापड़ मारे। मैं बोला लेडीज पुलिस को आप हाथ नहीं लगाओगे, मेरी माँ मेरे को देखने आए, आप हाथ नहीं लगा सकते बोला मैं। इनको चोट कब लगा? शामसन के अंदर खर लाए दिन 9 बज राती उस समय चोट लगा हो। पुलिस ने मारा आपको? हैटानादार साहब पत्थर संग मार पत्थर से मारा आपको? हो, खुद मुई दख लाठी चार्ज बल कर लाखतक लोग के आरोस नि खड़े रवा के अतक दूर ने भीतर ले पत्थर संग पकाई देला। ये सर एसडीएम साहब का आदेश था, मैं अंदर था, जब बोले तुम क्या देख रहे हो मारो साले को बोल के बोले ना, तब जाके थानेदार मारा है। उतने में जब पब्लिक भड़का तो उन्होंने अपना अश्रु गैस जो गोला होता है उसको जब फेंके तो एक फेंके फिर पीछे तरफ से जो पुलिस थे उन लोग अपना आके फटाफट लाठी चार्ज डंडा और लाठी अपना, फिर जब गोला फेंके तो धुआं हुआ तो लोग भ्रमित हो गए, भाई क्या फेंक रहे हैं, अब क्या होगा, हम लोग कैसा करेंगे, तो डर गए लोग। तो जाके पुलिस अपना लाठी वगैरह सब फिर मारपीट किए, फिर आगे बढ़े। तो हमारे लोग कुछ लोग यहाँ पर थे, क्या किए जो और फेंके उसको रिटर्न कर दिए थाना के अंदर। भाई किसी की तो मालूम था भाई क्या चीज, कुछ नहीं होता है, अपना फिर उठाए वो थाना के अंदर फेंक दिए। तो फिर सब घुस गए अंदर पुलिस लोग, तो उतना फिर तो पब्लिक ज्यादा, उस समय फायरिंग भी हुआ। फायरिंग से लगा रहा ना तो 300 को लगा था, 2 जेंट्स को और 1 महिला को। 300 को लगा था यहाँ पर, उसको पता चल जाएगा ना क्लियर। जो सामने लगे जो को लगा उसको भी होल हुआ रहा, मेरे को भी होल हो गया था पूरा। जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो एक का यहाँ ऑपरेशन हुआ, तो उस ऑपरेशन के बाद वहाँ बोलते यहाँ पत्थर निकल गया बोल के हम लोग रायपुर गए। रायपुर के बाद वहाँ फिर पूरा रिपोर्ट देखे आप लोग, वो निकाल के दिए रंगा अंदर से। फिर उस समय फिर एसपी आए, आईजी साहब आए, कलेक्टर आए, फिर उन लोग को 1 किलोमीटर आगे हम लोग मोर्चा बना के वहाँ रोक दिए कि आप थाना में नहीं जाओगे। उन लोग मोर्चा 1 किलोमीटर करीबन वहाँ उन लोग रुके, हम लोग इधर थाना में पूरा घेराव करके हम लोग बैठ गए नारा लगा के हमारा आदमी खिलाओ, हम थाना से हट जाएंगे। यही चलता रहा। फिर एसपी साहब पास हम लोग गए, एसपी साहब हमको बुलाए कि आप लोग आओ, हमको आपका क्या राय है, क्या मांग है। तो हम बोले कि हमारा आदमी ले आओ और हमारी जो उनको झूठा आरोप लगाया हो उसको आप खारिज करो, हमारे 3 आदमी छोड़ दो, फिर हम लोग चले जाएंगे थाने से। लास्ट में लोग हार के फिर आदमी हमारा ले आए,
फिर हम लोग थाने से छोड़ देंगे। कुछ स्टाफ लीडर लोगों को ले करके एक एक्सपेरिमेंट बतौर उन लोग ऐसा। तो उन लोग का एक्सपेरिमेंट में उन लोग पास हुआ कि फेल हुआ? अब वो एक्सपेरिमेंट तो टोटल फेल हो गया था। पुलिस और प्रशासन जनता से हार जाए यह असंभव। प्रशासन लोगों को सबक सिखाने के लिए उपयुक्त समय की तलाश में था। मार्च 2002 के पहले पखवाड़े में जब समूचे देश का ध्यान अयोध्या पर था, उन्हीं दिनों नगरनार में 10 मार्च को प्रशासन सैकड़ों लोगों को जेल में डालकर नई फैक्ट्री के भूमि पूजन और घेराबंदी को अंजाम दे रहा था। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया मिशन पॉसिबल। शाम को मैं लेडीज़ लोग जाते हुए देखा। लेडीज़ लोगों को क्या पुलिस वाले पकड़ पकड़ के मार रहे थे। मारते हुए मतलब गाड़ी में बिठा रहे थे और उनको सब जगदलपुर बुक के 3-4 दिन तक ऐसी मतलब गांव में रात को घुसते रहे। चेक जो नहीं ले रहा है उसको पुलिस मारते हुए ले जा थाना में ले जा रहा है। थाना में जो SDM बैठा हुआ है और NMDC के आदमी वो तुरंत वहीं चेक काट के देते जा रहे हैं। अगर जो चेक नहीं ले रहा तो उसको गांव में जाके ढूंढ के पुलिस वाले ला रहे हैं और उनको मारते हुए लेके चेक दिलवा रहे हैं पुलिस वाले। किसी को ऊपर हम लोग कोई दबाव नहीं डाल रहे, आए हैं और वो सब अपने से आ रहे हैं और ले रहे हैं। पुलिस ने काफ़ी बल प्रयोग किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुलिस ने बल प्रयोग, हल्का लाठी चालन का आदेश, अनुमति हम ही ने दिया था। अच्छा, घर से भी जैसे ताला तोड़ के लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये भी बात सामने आई है, क्या ये कहाँ तक सच है? नहीं, देखिए ये बात गलत है, लेकिन जो अगर कानून तोड़ें और उसके बाद में छुपे तो उनको तो भाई हम कानूनी तौर से उनको पकड़ने के लिए पुलिस जाएगी। मतलब पकड़ने की कार्रवाई हुई? बिल्कुल। धीरे धीरे आपने देखा कि स्थिति काफ़ी शांत हो गई है। शुरुआती दौर में 4000 लोग लगभग विरोध करते थे, जो कि इस गांव के भी होते थे, बाहरी गांव के भी होते थे, कुछ उड़ीसा से भी आ जाते थे। लेकिन अंततः जब गिरफ्तारी की नौबत आई तो हम लोगों ने लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया। तो ऐसे में ये लोग जो विरोध कर रहे थे उसका कोई मतलब नहीं है। और अंततः आप देखिए कि यह काम सही हुआ और सही हो रहा है। और मुझे खुशी इसलिए है क्योंकि कानून का पालन किया जा रहा है और कानून का पालन करने में सब लोगों का सहयोग है।